हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त पुरुषोत्तम ठाकुर क्लास 10th मैथ चैप्टर द्विघात समीकरण का एक और नया सवाल लेकर आया हूँ। चलिए देखते हैं सवाल में क्या दिया गया है और उसे हल करते हैं। तो हमें बताया गया है क्वेश्चन में, यदि निम्नलिखित द्विघातीय समीकरण के मूलों का अस्तित्व हो तो इन पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास एक द्विघातीय समीकरण दिया गया है। पहले हमें यह पता करना है कि यह समीकरण के जो मूल हम निकालते हैं, मूल हो गया, शून्यांक हो गया या x की वैल्यू हो गया, इसका अस्तित्व है कि नहीं है। है तो इसे वर्ग बनाने वाली विधि द्वारा हल कीजिए। तो हम यह कैसे पता करेंगे कि जो यह समीकरण है इसके मूलों का अस्तित्व है कि नहीं है। तो चलिए मैं ये सवाल करने से पहले आपको यह समझाता हूँ कि जब किसी मूल समीकरण के मूल का अस्तित्व है कि नहीं है, यह कैसे पता किया जाता है। तो हमने माना कि ठीक है, माना कि इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 एक्स द्विघातीय समीकरण है। तो हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac का एक सूत्र है जिसे हम विभक्ति कर बोलते हैं, बराबर डी भी बोला जाता है। विभक्ति कर बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है यह क्या होना चाहिए, बराबर 0 के हो, या बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा है 0 से। जब यह दो कंडीशन हो, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर है 0 के या बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा है 0 से, तो हमारा मूलों का अस्तित्व है। मूलों का अस्तित्व है, ठीक है। तब हम सवाल को करेंगे। यदि हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा है 0 से, 0 बड़ा है, अभी मतलब हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू आती है माइनस में, तो हमारे मूलों का अस्तित्व नहीं है। तो इसे हम आगे सोल्व नहीं करेंगे। क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया है, यदि निम्नलिखित द्विघातीय समीकरण के मूलों का अस्तित्व है तो उसे वर्ग बनाने वाली विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमारे पास कभी बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 आता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा है 0 से, तो इन दोनों स्थिति में मूलों का अस्तित्व है। सवाल आगे किया जाएगा। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac छोटा है 0 से, मतलब माइनस में हमारा आंसर है, तो इन मूलों का कोई अस्तित्व नहीं है। सवाल वहीं खत्म, हम आगे नहीं करेंगे। चलिए आइए अभी सवाल की तरफ चलते हैं। तो इसे मैं रब कर देता हूं। तो हमें क्या क्वेश्चन में दिया गया है, दिया है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0। इस पद की तुलना, इस इक्वेशन की तुलना हम नाम देते हैं 1। इक्वेशन फर्स्ट की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 द्विघात समीकरण से करते हैं। हमारा इक्वेशन क्या है, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0। स्क्वायर वाले पद की तुलना स्क्वायर वाले से, x वाले पद की तुलना x से और अचर पद की तुलना अचर पद से करते हैं। तो हमारा ax स्क्वायर बराबर 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर से 2x स्क्वायर गया, तो हमारा a बराबर क्या आता है 2। अभी b वाले पद की तुलना करते हैं, bx बराबर माइनस 7x, x से x गया, तो हमारा b बराबर माइनस 7 आता है। इसी प्रकार अचर पद की हम तुलना करते हैं, c बराबर हमारा 3 आता है। मैंने आपको सवाल शुरू होने से पहले बताया था कि हमें यह पता करना है कि मूल का अस्तित्व है कि नहीं है। तो किस चीज, कौन सा सूत्र लगाते हैं हम, मूलों के
अस्तित्व का पता करने हेतु, मूलों के अस्तित्व का पता करने हेतु हमें किस चीज का सूत्र की जरूरत है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं, इसमें वैल्यू रखते हैं। हमारा बी क्या है? -7, हमने रखा -7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए, 2 है हमारा, 2 रख देते हैं। सी क्या है हमारा? 3, तो 3 रख देते हैं इंटू 3 बराबर हमारा माइनस का स्क्वायर होता है, तो माइनस का स्क्वायर क्या हो जाता है? प्लस। तो प्लस का क्या है हमारा? 49, 7 का स्क्वायर 49 माइनस 4 का गुणा 2 में किया तो 8, 8 का गुणा 3 में किया तो 8 या 24 बराबर घटाते हैं तो ये क्या आता है हमारा? 5, 2। मतलब हमारा आंसर क्या है? प्लस में है और बी से क्या है? बड़ा है। तो हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो 0 से बड़ा है। तो हमारा मूलों का अस्तित्व है। क्या लिखेंगे हम? मूलों का अस्तित्व है। हमें क्वेश्चन में क्या बताया गया था? पहले यह ज्ञात कीजिए कि मूलों का अस्तित्व है कि नहीं है। हमारे मूलों का अस्तित्व है तो हम सवाल को आगे किस विधि से अभी हल करना है? इससे पहले हमने जितने भी सवाल किए गुणनखंड विधि से हल किए। अभी द्विघातीय समीकरण को हमें पूर्ण वर्ग बनाने वाली विधि द्वारा हल करना है। तो चलिए इसे मैं रद्द करता हूं, उसके आगे के सवाल को करता हूं। तो हमें कौन सी विधि से हल करना है? विधि का नाम लिख लेते हैं, वर्ग बनाने की विधि। हमारा इक्वेशन क्या है? 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0। अभी इस जो वर्ग बनाने वाली विधि में मैं आपको एक यह बात बताता हूं, समझने की कोशिश करिए। जो हमारा इक्वेशन दिया गया है, इस इक्वेशन को a माइनस बी का होल स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर में बनाना होता है। हमें क्या बोला? वर्ग बनाने की विधि। वर्ग का मतलब क्या है? जो इक्वेशन दिया है उस इक्वेशन के थ्रू हमें उसको होल स्क्वायर में बदलना है, या होल स्क्वायर a प्लस बी का होगा या a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा। चलिए ये देखते हैं कि हम इस पूरे पद को होल स्क्वायर में कैसे बदल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर होल स्क्वायर का पहले सूत्र लिख देता हूं कि हमें सवाल करने में थोड़ी आसानी हो। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो अभी हम सवाल को देखते हैं आगे क्या करेंगे। अभी हमें ऐसा इस सवाल को बनाना है कि हमारा a माइनस बी में हो जाए या a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाए। तो हम क्या करें? तो हमने समीकरण लिख लिया। हमें क्या करना है? वर्ग बनाने वाली विधि से इस समीकरण को हल करना है, मूलों को ज्ञात करना है। तो जब हम इस समीकरण को वर्ग विधि बनाते हैं तो हमें दो चीज हम ध्यान रखनी होती है कि जो यहाँ हमें समीकरण दिया गया है इसे a माइनस बी का होल स्क्वायर में बदल दें या a प्लस बी के होल स्क्वायर में बदल दें। तो हम देखते हैं हमारे सूत्र क्या है, पहले लिखते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और a प्लस बी का होल स्क्वायर हमारा क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो हमारा इस सवाल में हम देख पा रहे हैं कि हमारा x स्क्वायर तो है, इसके साथ 2 है, तो हम क्या 2 को स्क्वायर कर सकते हैं? अभी नहीं कर सकते हैं। तो हम x स्क्वायर वाले पद से 2 को हटा देते हैं। इक्वेशन डिवाइडेड बाय 2, इक्वेशन डिवाइडेड बाय 2 पूरे समीकरण में 2 से भाग देने पर चलिए 2x स्क्वायर बाय 2 माइनस 7 बाय 2x प्लस 3 बाय
2 बराबर 0। x से 2 से 2 गया, 2 से 2 गया तो हमारा क्या बचा, एक्स स्क्वायर माइनस 7/2 x प्लस 3/2 बराबर 0। अभी हम देख रहे हैं कि हमारे पास क्या आ गया, एक्स स्क्वायर वाला पद आ गया, मतलब ए स्क्वायर वाला पद आ गया। ठीक है, अभी हमारे पास क्या है, माइनस है। ठीक है, तो मतलब हमारा कौन सा सवाल बनने वाला है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। अभी हमारे पास क्या चाहिए, 2ab। तो हमारे पास a आ गया, पहले हम b लेके आते हैं। हम देखते हैं कि हमारे पास जो ये x इंटू 7/2 है, हम इसको क्या करते हैं, इसके साथ हम 2 लेके आ जाएंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, 2ab। तो क्या करते हैं, इक्वेशन के जो ये वाला पद है एक्स स्क्वायर माइनस 2 से गुणा और भाग कर देते हैं, कुछ नहीं तो इंटू में 1 होता है। एक की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए, 2/2 इंटू 7/2 इंटू एक्स प्लस 3/2 बराबर 0। मतलब कि हम 1 की जगह क्या लिख दिया, 2/2। अभी हम हर का गुणा कर देते हैं। चलिए आइए, हर का गुणा करने पर हमें क्या प्राप्त हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस हर का हमने गुणा किया, अंश को ऐसे ही छोड़ दिया, तो क्या प्राप्त हुआ हमें, 2 इंटू एक्स इंटू 7/4। क्या प्राप्त हुआ, 7/4। 2 इंटू एक्स प्लस 3/2 बराबर 0। अभी हम क्या देख रहे हैं कि हमारा एक्स स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर वाला पद आ गया, माइनस 2ab। तो हमारा 2ab, तो हमारा यहाँ पर b क्या बन रहा है, 7/4। तो अभी हमें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b का स्क्वायर चाहिए, तो हम क्या करते हैं, समीकरण में 7/4 का स्क्वायर जोड़ते और घटा देते हैं। चलिए आइए, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 7/4 प्लस 7/4 का होल स्क्वायर माइनस 7/4 का स्क्वायर प्लस 3/2 बराबर 0। हम देख रहे हैं अभी हमने क्या किया, इक्वेशन में 7/4 का स्क्वायर जोड़ दिया माइनस 7/4 का स्क्वायर घटा दिया। इन दोनों को हम कट करते हैं तो 0 ही आता है। मतलब हमारा इक्वेशन संतुलन में रहना चाहिए। हम किसी संख्या को जोड़ते हैं तो घटाना भी है, किसी पद में हम किसी संख्या का गुणा करते हैं तो सेम संख्या का भाग भी करना होता है। ठीक है, तो हमने कर दिया। तो हम जो हमारा इतना पद है ये क्या बन रहा है, चलिए आइए देखते हैं। हमारा इतना पद बन गया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x इंटू 7/4 प्लस 7/4 का स्क्वायर। हमारा बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। हमारा x हो गया a, यह हो गया b, यह हो गया a, यह हो गया b। अभी देखिए x का स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर, 7/4 का स्क्वायर मतलब b का स्क्वायर, 2 इंटू a और b, x इंटू 7/4। तो हम इस जो इतना पद है इसको क्या लिख सकते हैं, a माइनस b का होल स्क्वायर। चलिए आइए लिख देते हैं, x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर। तो हमारे पास क्या बचा, माइनस 7/4 का स्क्वायर प्लस 3/2 बराबर 0। इसे मैं रफ कर देता हूं। इसका स्क्वायर करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, x माइनस 7/4 का स्क्वायर माइनस 49/16 प्लस का 3/2 बराबर 0। इसको सोल्व कर लेते हैं हम। x माइनस 7/4 का स्क्वायर प्लस इन दोनों का हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते तो हमारा क्या आएगा, 16 का भाग देते हैं तो 1 का गुणा करते हैं
49 में, तो क्या आएगा हमारा माइनस का 49, 2 का गुणा 16 में करते हैं तो हमारा भाग करते हैं तो क्या आता है 8, 8 का गुणा हर अंश में करते हैं मतलब 3 में, हमारा क्या आता है 8 3 24 बराबर 24। अभी कितने बच्चे कंफ्यूजन में होंगे, यहाँ माइनस था मैंने प्लस क्यों लिखा, प्लस मैंने इसलिए लिखा मैंने जो पर्टिकुलर पद है उसे सिर्फ यहाँ माइनस में कर दिया है, हमारा से यह पद प्लस में है वो ब्रैकेट में लिखा हुआ है। प्लस 16, अभी हमारा 49 में से 24 जाएगा तो क्या बचता है माइनस का 25 बराबर 0। अभी या माइनस को उधर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा प्लस हमने 49 माइनस का 49 प्लस कर अभी हम सवाल को आगे लिख लेते हैं। क्या है हमारा x प्लस x माइनस 7/4 का स्क्वायर। अभी हम देख रहे हैं कि हमारा 49 प्लस 24 है, 49 में से 24 जाएगा तो क्या आएगा 25, बड़ी संख्या माइनस की तो माइनस 25/16 बराबर 0। अभी हम क्या कर रहे हैं कि 25 को हम क्या लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, हम 25 को क्या लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, 16 को हम क्या लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, तो हमने 5/4 का स्क्वायर लिख दिया बराबर 0 वाला भाग में रब कर देता हूं। हमें देख रहे हैं कि हमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का यहाँ पर सूत्र बन रहा है, हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है a माइनस बी a प्लस बी। ठीक है, तो इस जगह पे हम ये वाला सूत्र रख सकते हैं, रखते हैं तो हमारा क्या बनता है ब्रैकेट x माइनस 7/4 माइनस माइनस b मतलब 5/4 ब्रैकेट क्लोज, फिर हमारा क्या बनता है a प्लस बी, तो हमारा a वाला पद है b वाला पद है, तो हमारा a क्या है x माइनस 7/4 प्लस हमारा b क्या है 5/4, 5/4 ब्रैकेट क्लोज बराबर 0। अभी इसको हम हल कर लेते हैं। x माइनस हमारा हर समान है तो हर को समान लिख देते हैं। अभी माइनस की जगह यहाँ प्लस लगाते हैं और -7 -5, अभी हमने इसे ब्रैकेट के अंदर लिख दिया है तो इसलिए हमारा प्लस हो गया है, क्योंकि हमने माइनस माइनस कॉमन ले लिया तो यह माइनस माइनस प्लस और अंदर माइनस रह गया। अभी हमने इसे ऐसा लिख लिया। अभी x माइनस सूत्र के अनुसार हमने इसे लिख लिया x माइनस 7/4 माइनस 5/4, x माइनस 7 प्लस 5/4 बराबर 0। अभी इस पहले ब्रैकेट को हल करते हैं, दूसरे ब्रैकेट को हल करते हैं, तो चलिए हमारा x माइनस की जगह प्लस लगा लेते हैं, क्योंकि हमने माइनस वाली दोनों संख्याओं को ब्रैकेट के अंदर लिख दिया, हमें प्लस मिलता है। हमारा बेस क्या है 4 है, अंश मतलब हर 4 है, ऊपर वाली संख्या -7 -5 ब्रैकेट। इसी तरह x प्लस
x प्लस बाय 4, हमने प्लस वाली संख्या को आगे 5 माइनस 7 ब्रैकेट क्लोज बराबर 0। अभी हमारा ब्रैकेट x प्लस 7 माइनस का 5 कितना होता है 12, माइनस का 12 बटे 4 ब्रैकेट x प्लस 4, 5 में से 7 गया कितना बचा 2 ब्रैकेट क्लोज बराबर 0। अभी हम ये ब्रैकेट से संख्या बाहर निकालते हैं तो हमारा क्या आया x माइनस का 12 बटा 4 और हमारा x माइनस का 2 बटा 4 बराबर 0। 3 एकम 4 एकम 4, 4 दिया 12, 2 एकम 2, 2 चौके 4। इसे रब कर देता हूं मैं। अभी हमारा नेक्स्ट क्या आएगा इक्वेशन x माइनस 3x माइनस 1/2 बराबर 0। अभी हमें पहला पद आ गया, दूसरा पद आ गया। एक बार पहले पद को 0 के बराबर रखते हैं, पहला पद बराबर 0, x माइनस 3 बराबर 0, x बराबर 3, हमारा पहला पद आ गया। दूसरा पद बराबर 0, क्या है हमारा x माइनस 1/2 बराबर 0, हमारा क्या है x बराबर 1/2। हमें आंसर में मूल प्राप्त हो गए। समीकरण के मूल 1/2 है। आशा है कि मुझे यह सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।